आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विश्वा टेक में। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अपन शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ अपन पढ़ेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कंप्यूटर क्या होता है तब तक आगे की चीज़ अपन नहीं समझ पाएंगे। देखो सबसे पहला टॉपिक अपने पास क्या है कि व्हाट इज कंप्यूटर। एक मिनट, कलर थोड़ा डार्क हो गया है ना। तो सबसे पहले देखो इस पे लिखा हुआ है द वर्ड कंप्यूटर इज कम्स फ्रॉम द वर्ड टू कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। अब इसमें क्या है कि जो कंप्यूटर शब्द है वो कहाँ से आया। ये आया है टू कंप्यूट से। टू कंप्यूट मतलब कंप्यूट का हिंदी मतलब होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना। तो कंप्यूटर का इस हिसाब से मतलब क्या बनता है कि गणना करने वाला। जब आप डिक्शनरी में सर्च कराओगे कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग तो वहाँ भी यही बताएगा कि कंप्यूटर का हिंदी मतलब बताता है वो संगणक। दूसरा पॉइंट देखते हैं, A computer is normally considered to be a calculation device which can perform the arithmetic operations very speedily। तो इसमें क्या दिया है कि जो कंप्यूटर होता है वो नॉर्मली कंसाइडर्ड मतलब नॉर्मली उसको कंसाइडर्ड किया जाता है कैलकुलेशन डिवाइस के रूप में, यानी कि गणना करने वाली मशीन के तौर पर उसको समझा जाता है, जाना जाता है। जो क्या करता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी कि गणितीय जो गणनाएं होती हैं, गणित के जो कैलकुलेशन होते हैं, गणित की जो क्रियाएं होती हैं, संक्रियाएं होती हैं, उनको बहुत ही जल्दी बहुत स्पीडली वो परफॉर्म कर पाता है। फिर अगला दिया है ए कंप्यूटर में बी डिफाइंड एज ए डिवाइस विच ऑपरेट्स अपॉन द डेटा। यानी कि कंप्यूटर को हम क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर को हम एक उपकरण या एक मशीन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो क्या करती है, डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करती है, यानी कि डेटा को ऑपरेट करती है, डेटा के ऊपर काम करती है। आप लोगों को बता दूं कि डेटा क्या होता है, जो भी हम रॉ मटेरियल होता है हमारे पास में, यानी कि रॉ इन्फॉर्मेशन जो भी होती है, रॉ डाटा होता है, वो क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल जो होता है वो डेटा होता है। डेटा को कंप्यूटर के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। जब उसका आउटपुट निकलता है या आउटपुट प्रोसेस हो, जो उसका इनपुट प्रोसेस हो जाता है, तब वो कहलाता है, क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन, है ना। तो इंफॉर्मेशन जो होती है वो डेटा पे परफॉर्म करने, डेटा पे कैलकुलेशन या ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जो रिजल्ट मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों चीज़ें आपको समझा दी हैं। अगला दिया है यहाँ पे डेटा कैन बी द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स, साइज। मतलब कि जो डेटा होता है वो क्या हो सकता है, डेटा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर आपके पास है वो डेटा हो जाएगा। लेटर्स यानी कि जो भी आपके होंगे अल्फ़ाबेट लेटर्स होंगे, शब्द होंगे या अक्षर होंगे, वो क्या हो जाएंगे, डेटा हो जाएंगे। जो अक्षर होंगे, लेटर्स मतलब अक्षर्स होते हैं, अक्षर, तो जो अक्षर होंगे वो भी हमारे डेटा के फॉर्म में आएंगे। सिंबल्स जो भी निशान होंगे, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, है ना, परसेंटेज, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे जो सिंबल्स होते हैं ये भी क्या होता है, डेटा होता है। और उसके बाद आती है साइज। साइज मतलब उसका आकार, कोई भी आकार की माप आपके पास हो गई तो वो क्या हो जाएगी, वो भी डेटा है। एंड इट कम्स इन वेरियस शेप्स एंड साइज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और बाकी जो डेटा होता है वो डिफरेंट साइज में आता है, डिफरेंट शेप में आता है। अब यहाँ शेप और साइज से मतलब है कि अलग अलग प्रकार का आता है। अब अपन यहाँ डेटा समझ तो लिया है कि नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई। कोई डेटा जो है वो नंबर्स और लेटर्स दोनों की फॉर्म में हो सकता है।
कोई डेटा होगा जो लेटर्स और सिम्बॉल्स दोनों की फॉर्म में होगा, या फिर कोई ऐसा होगा जिसमें नंबर्स भी होंगे, लेटर्स भी होंगे, सिम्बॉल्स भी होंगे, है ना। तो वो कुछ में इमेजेस भी होंगी। तो वो क्या हो जाएगा कि वेरियस शेप्स एंड साइज होती है डेटा की, जो डिपेंड करता है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रकार अपना कैसा है। अब देखो यही सब चीज़ जो अपन ने पढ़ी ये सब हिंदी में दिया है। पहला अपना टॉपिक था कि कंप्यूटर क्या होता है। तो जो शब्द कंप्यूटर है से आया है, शब्द कंप्यूटर का अर्थ है गणना करना, है ना। तो कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, जैसा अपन ने अभी समझा था, टू कंप्यूट या टू कैलकुलेट। तो गणना करने से कंप्यूटर का अर्थ समझा जाता है। एक कंप्यूटर को आमतौर पर एक गणना उपकरण माना जाता है, गणना करने वाला उपकरण जो अंकगणित संचालन को बहुत तेज़ी से कर सकता है। अंकगणित संचालन मतलब कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, गणित की जो गणनाएं होती हैं। फिर अगला आया था, उसमें कंप्यूटर को एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो डेटा पर काम करता है ना। अभी डेटा भी अपन ने समझा था। अब डेटा संख्याओं, अक्षरों, प्रतीकों, आकार, ये प्रतीक जो अपन ने सिम्बॉल्स की बात की थी, सिम्बॉल्स को हिंदी में कहा जाता है प्रतीक, साइज को कहा जाता है आकार, आदि के रूप में हो सकता है। और यह विभिन्न आकार और आकारों में आता है जो कंप्यूटर अनुप्रयोग के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी कि डिपेंड करता है कि हम इसमें कौन सा कंप्यूटर का अनुप्रयोग करेंगे, किस प्रकार के डेटा की हमें ज़रूरत है। ये उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो डेटा आएगा वो किस आकार का आएगा, किस प्रकार का आएगा, ये सारी चीज़ें उसमें डिपेंड करेंगी। अगला अपना आता है इसी में, अ कंप्यूटर कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्राइव डेटा एज एंड वी डिजायर्ड। यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो डेटा को स्टोर कर सकता है, यानी कि सेव करके या संग्रह करके रख सकता है, उसके ऊपर प्रोसेस कर सकता है, उसे रिट्राइव कर सकता है, यानी कि सेव करके या उसे फिर से उपयोग में ला सकता है, उसको चेंज कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है। ये सारे काम डेटा पर कंप्यूटर कर सकता है। कैसे कर सकता है? व्हेन वी डिजायर्ड, यानी कि जब हम चाहते हों, जब हम उसे कहें या जब हम उसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करें। अगला दिया है, द फैक्ट दैट कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इज सो फंडामेंटल दैट मैनी पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग एज डेटा प्रोसेसर। अब क्या होता है कि जो फैक्ट है, यानी कि जो तथ्य जिसे अपन कहेंगे, वो तथ्य क्या है? द फैक्ट दैट कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इज सो फंडामेंटल। तो सबसे फंडामेंटल क्या है कंप्यूटर का? कि डेटा के ऊपर प्रोसेस करना या डाटा को प्रोसेस करना, ये बेसिक फंडामेंटल है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर क्या करता है कि डेटा को प्रोसेस करता है। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों ने कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर कहना भी शुरू कर दिया है, या कहते भी हैं, कहा भी जाता है कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर। आगे दिया है अगला, ए कंप्यूटर फर्स्ट इट गेट्स द डाटा, डज प्रोसेस ऑन इट एंड देन प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। यानी कि एक कंप्यूटर जो होता है वो काम कैसे करता है, उसका प्रकार बताया गया है कि जो कंप्यूटर होता है सबसे पहले डेटा को प्राप्त करता है। अब डेटा को प्राप्त कैसे करेगा? यूजर से। यूजर कौन होगा? कंप्यूटर को चलाने वाला, जिसको आप ऑपरेटर भी कह सकते हैं, यूजर्स भी कह सकते हैं। कई स्थिति में इसको कंप्यूटर का ऑनर भी कह सकते हैं, जिसने कंप्यूटर लिया होगा, जिसका पर्सनल कंप्यूटर होगा, वो उस पर डेटा इनपुट कराएगा। तो कंप्यूटर क्या करता है? सबसे पहले डेटा को प्राप्त करता है, फिर जो डेटा प्राप्त किया है उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है उस डेटा के ऊपर। डेटा को ऊपर प्रोसेस करने के बाद में वो क्या करता है? उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है। तो अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कैसे करता है और कैसे इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। जैसे कि हम कंप्यूटर को इंटर कराते हैं एक इक्वेशन या डेटा इंटर कराते हैं 2+2, है ना, यानी कि 2+2 कंप्यूटर को हमने इंटर कराया। अब कंप्यूटर के पास डेटा क्या पहुंचा कि 2+2। अब कंप्यूटर उसको प्रोसेस क्या करेगा कि 2+2 करेगा, है ना। तो 2+2 करेगा तो क्या आंसर आएगा? बताओ जल्दी। 4 भी आ सकता है और 22 भी आ सकता है ना।
देखो 4 आएगा, ये तो अपन ने मैथमेटिक्स के हिसाब से कह दिया है ना, लेकिन 22 कैसे बताएगा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर के पास में अपने सोचने की क्षमता नहीं होती है, सिर्फ काम करने की क्षमता होती है। तो अगर हम उसको नंबर फॉर्म में डेटा प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि संख्या के तौर पे हमने उसको जो 2 + 2 है वो दिया हमने संख्या के तौर पे, तब तो वो हमें आउटपुट देगा 4। लेकिन अगर हमने जो 2 + 2 दिया है उसको हमने लेटर फॉर्म में दे दिया, कैरेक्टर फॉर्म में, है ना, अक्षरों के रूप में, तो वो क्या करेगा, उसको 22 बना देगा। ठीक है, जैसे कि किसी का नाम लेते हैं, ठीक है, एक नाम लेते हैं जैसे सुनील मेवाड़ा, हमने एक नाम लिया, ठीक है। अब हमने कंप्यूटर को इंटर कराया इंफॉर्मेशन कि सुनील, और बीच में लगा दिया प्लस का निशान, और उसके बाद लिख दिया मेवाड़ा, तो इसका आउटपुट अपने को क्या मिलेगा, सुनील मेवाड़ा, है ना। है ना, अब इसमें जैसे अपन ने कैरेक्टर फॉर्म में डेटा दिया है तो वो उसको मैथमेटिकली तो नहीं जोड़ेगा, है ना, लेकिन अपन ने जब उसको जोड़ने के लिए बोला है तो वो जोड़ेगा तो जरूर कंप्यूटर, है ना। जब उसको अपन ने कैरेक्टर जोड़ने के लिए बोला है तो वो क्या करेगा, एक के बाद एक लिख देगा, और जब नंबर जोड़ने के लिए कहेंगे हम उसे तो वो क्या करेगा, उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू जोड़ेगा। ठीक, आई बात समझ में। अब इसी को अपन थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं जितना अपन ने अभी पढ़ा है। देखो यही चीज़ अपन ने पढ़ी है, जब हम चाहें तब एक कंप्यूटर डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनर्प्राप्त कर सकता है। पुनर्प्राप्त मतलब जो रिट्राइविंग वाली अपन ने बात की थी, रिट्राइव करना। पुनर्प्राप्त करने में क्या होता है कि हमने डेटा कंप्यूटर में सेव कर दिया, है ना, अब हम उस डेटा को फिर से यूज़ करना चाहते हैं तो हमने उस कंप्यूटर से उस डेटा को फिर से एक्सेस करा लिया, फिर से प्राप्त कर लिया, उसको कहते हैं अपन पुनर्प्राप्त करना। अगला था, तथ्य यह है कि कंप्यूटर प्रक्रिया डेटा इतना मौलिक है कि कई लोगों के पास है डेटा प्रोसेसर के रूप में कॉल करना शुरू कर दिया। तो इसमें मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर है वो डेटा को प्रोसेस करता था, डेटा पे की प्रक्रिया जो है इतनी मौलिक हो गई थी, है ना, तो इतनी जनरल हो गई थी कि लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर के नाम से बुलाना ही शुरू कर दिया। अब अगला देखो जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे थे, एक कंप्यूटर पहले यह डेटा प्राप्त करता है, फिर उस पर प्रक्रिया करता है और फिर सूचना का उत्पादन करता है। जैसे कि अभी अपन ने बात की थी कि कोई भी कंप्यूटर हुआ वो पहले डेटा को प्राप्त करेगा, सूचना को मतलब डेटा को प्राप्त करेगा, आंकड़ों को, डेटा को हिंदी में आंकड़े बोलते हैं ना, और फिर उन आंकड़ों पे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रक्रिया करेगा, मतलब जो उसको बताया गया होगा, जो उसको समझाया गया होगा वो क्या करेगा, क्या काम करना है, जो सिंबल लगाया गया होगा वो एग्जीक्यूशन उसका करेगा। तो जो भी उसको डायरेक्ट किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, उस हिसाब से वो प्रोसेस करेगा, और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो मिलेगा वो होगा आउटपुट, है ना। उस आउटपुट को कहते हैं अपन इंफॉर्मेशन। बात आई समझ में इतनी सभी को। अब आगे दिए है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। ये तो अपन ने पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। अब अपन आएंगे कंप्यूटर की परिभाषा पे। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर्स, जो क्या करता है, यूजर से इनपुट प्राप्त करता है, प्रोसेस इट, और उस इनपुट पे क्या करता है, डेटा पर प्रोसेस करता है, एंड गिव्स द आउटपुट एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट, और यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या करता है, आउटपुट प्रदान करता है। यानी कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट अभी अपन ने पढ़ा था यहाँ पे, इसमें क्या था कि कंप्यूटर क्या करता है, पहली बात तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जो क्या करती है, यूजर से इनपुट के रूप में डेटा लेती है, फिर उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करती है, फिर उस प्रोसेस के बाद क्या करती है, वो आउटपुट देती है। आउटपुट कैसे देती है, यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट देती है। सो द मेन टास्क ऑफ परफॉर्म बाय द कंप्यूटर्स आर, तो कंप्यूटर के द्वारा जो मेन टास्क होती है वो परफॉर्म की जाती है। क्या परफॉर्म की जाती है, पहला होता है इनपुट लेता है, दूसरा क्या होता है, प्रोसेस करता है, और तीसरा क्या करता है, आउटपुट देता है। ठीक है, ये बात याद रखना, कंप्यूटर की परिभाषा याद होनी चाहिए कंप्यूटर के स्टूडेंट को कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है
जो यूज़र से इनपुट प्राप्त करता है, फिर उस इनपुट पर प्रोसेस करता है, फिर उस इनपुट पे यूज़र के अकॉर्डिंग या यूज़र के चाहे गए अनुसार आउटपुट प्रोवाइड कराता है। और कंप्यूटर मुख्यतः से 3 काम करता है। मेन टास्क जो होती हैं कंप्यूटर की वो 3 होती हैं। पहला इनपुट लेता है, दूसरा उसको प्रोसेस करता है और तीसरा उसका आउटपुट देता है। चलिए अब कंप्यूटर की परिभाषा हिंदी में समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता से इनपुट लेता है, जिसकी अपन ने बात की अभी, इसे संसाधित करता है, संसाधित करता है मतलब प्रोसेस करता है, और उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार आउटपुट देता है। ठीक है, ये हो गई हिंदी में इसकी परिभाषा। तो कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य हैं, पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। ठीक है, ये हो गया बेटा अपना फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का बेसिक परिचय जो था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, वो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे पीसी पैकेजेस के बारे में कि पीसी पैकेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो पीसी पैकेज के लिए छोटी सी परिभाषा आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाली है मैंने। व्हाट इज पीसी पैकेजेस, यानी कि पीसी पैकेज क्या होते हैं। दिस comprehensive package allows you to become an expert user in multiple software application which cover desktop applications, multimedia applications, PC security tool, home networking, e-communication, finance management and more। तो ये क्या होता है कि पीसी पैकेज क्या होता है, अब हिंदी में देख लेते हैं। यह व्यापक पैकेज आपको कई सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में एक विशेषज्ञ उपयोगकर्ता बनने की अनुमति देता है, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, पीसी की सुरक्षा एप्लीकेशन, होम नेटवर्किंग, ई संचार, वित्त प्रबंधन, फाइनेंस मैनेजमेंट और बहुत कुछ कवर करता है। यानी कि पीसी पैकेजेस जो होंगे उसमें क्या होंगे, हम कई सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, कई सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें वैसे तो पीसी पैकेजेस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी होती हैं, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस भी होती हैं, सिक्योरिटी टूल्स भी होते हैं, नेटवर्किंग टूल्स भी होते हैं, कम्युनिकेशन टूल, ये सारी चीज़ें इसमें पीसी पैकेजेस में अलग अलग तरीके से आती है। अब हम जो पीसी पैकेजेस पढ़ेंगे उसमें हमारे पास होगा इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड होगा मतलब पूरा एमएस ऑफिस हमारे पास में रहेगा। एमएस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एमएस विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे, एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, है ना। इन सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम इसमें पढ़ाई करेंगे, सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो इतना समझ में आया। इसके बाद ये अगला टॉपिक आएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसे हम अगली क्लास में देखेंगे।